फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो क्लास 12 की राइटिंग स्किल है उसका टॉपिक है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इनविटेशन। मतलब जो फॉर्मल इनविटेशन है, इनफॉर्मल इनविटेशन, उसको हम इस वीडियो में देखेंगे और उसके रिप्लाई को देखेंगे, जो कि आता है 4 मार्क्स का। बेसिकली ये 4 मार्क्स का आता है। तो इसके हम एग्जाम्पल्स देखेंगे बोर्ड के पैटर्न में। बिल्कुल रिप्लाइज फॉर्मेट सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में, अंत तक जुड़े रहना। तो ये क्लास 12 CBSE 2025-26 के हिसाब से है। ये 4 मार्क्स का आता है। बेसिकली वर्ड लिमिट कितनी होती है? 50 वर्ड ईच इनविटेशन, मतलब दोनों इनविटेशन में और रिप्लाई में। ये किस सेक्शन में आता है? राइटिंग स्किल में आता है। तो इंट्रोडक्शन, पहले हमें ये समझना है कि इनविटेशन क्या होता है। इनविटेशन इज़ अ रिटन रिक्वेस्ट टू समवन टू अटेंड एन इवेंट। मतलब एक लिखित रिक्वेस्ट करते हैं जो हम किसी को अटेंड करने के लिए एक इवेंट को। बर्थडे हो, चाहे वेडिंग हो, चाहे फंक्शन हो, चाहे मीटिंग हो, एक्सेट्रा। 2 तरह के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल में ऑफिशियल होता है, कार्ड स्टाइल होता है और थर्ड पर्सन होता है। इनफॉर्मल में इनफॉर्मल इनविटेशन में क्या होता है? फ्रेंडली होता है, लेटर स्टाइल होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। सिमिलरली रिप्लाइज कैन बी, मतलब रिप्लाई सेम हो सकते हैं, लेकिन जो इनविटेशन का तरीका है वो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि फॉर्मल वाला कार्ड स्टाइल होता है, ये लेटर स्टाइल होता है। रिप्लाइज कैसे हो सकते हैं? एक्सेप्टेंस भी हो सकते हैं, डेक्लाइन भी हो सकते हैं। मतलब अगर आप आ रहे हो तो स्वीकृति वाला हो सकता है, डेक्लाइन यानी मना करने वाला, रिफ्यूज़ल वाला। तो पहले हम देखते हैं फॉर्मल इनविटेशन और रिप्लाई। पहले हम देखेंगे फॉर्मल इनविटेशन और रिप्लाई। तो ये ऑफिशियल होता है, कार्ड स्टाइल इनविटेशन होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट देखते हैं। जो कार्ड टाइप होता है, तो सबसे पहले ऊपर आएगा बीच में नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद लिखना है आपको कोर्डियली इनवाइट्स पर्सन या ग्रुप, कि आप पर्सन को बुला रहे हो या ग्रुप को बुला रहे हो। ऑन ओकेशन, मतलब किस ओकेशन पर बुला रहे हो उसका इवेंट लिखना है। टू बी हेल्ड एट, मतलब वो रोका गया है। एट किस वेन्यू पर, वो लिख देना। ऑन डेट लिख देनी है और टाइम लिख देना है। वी लुक फॉरवर्ड टू योर ग्रेसियस प्रेजेंस, फिर एंड में लिख देना RSVP और नेम एंड कॉन्टैक्ट, ठीक है। याद रखने योग्य बातें क्या है इसमें, कि इसमें थर्ड पर्सन में लिखना है नो IV, इसमें IV का यूज़ नहीं करना है। शॉर्ट होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए और फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए। कैपिटल लेटर यूज़ करना है कब? डेट के लिए और टाइम के लिए और वेन्यू के लिए। सिग्नेचर रिक्वायर्ड नहीं होता इसमें। वर्ड लिमिट 50 होती है। बॉक्स फॉर्मेट में लिखना होता है क्योंकि ये कार्ड टाइप में होता है। और फिक्स लाइन क्या थी इसकी? कोर्डियली इनवाइट्स यू टू ऑन ओकेशन ऑफ टू बी हेल्ड एट वी लुकिंग फॉरवर्ड टू योर ग्रेसियस प्रेजेंस। तो ये फिक्स लाइन थी, ये मैंने आपको ऊपर ऑलरेडी बता दी। RSVP, मिस्टर XYZ, कॉन्टैक्ट, ये सब लिख सकते हो आप। तो इसका हम देखते हैं एग्जाम्पल। हमने फॉर्मेट देखा तो उसका अब देखते हैं एग्जाम्पल। एज द प्रिंसिपल ऑफ सनराइज पब्लिक स्कूल ड्राफ्ट अ फॉर्मल इन्विटेशन टू इनवाइट पेरेंट्स टू एनुअल फंक्शन, ठीक है। प्रिंसिपल होने के नाते सनराइज पब्लिक स्कूल के आपको फॉर्मल इनविटेशन लिखना है। किसके लिए? इनवाइट करने के लिए पेरेंट्स को एनुअल फंक्शन में। तो सबसे पहले बीच में लिख देना आप सनराइज पब्लिक स्कूल दिल्ली, फिर उसके बाद कोर्डियली इनवाइट्स ऑल पेरेंट्स, ये मैंने बताया ना फिक्स लाइन, तो वही है। टू द एनुअल फंक्शन टू बी हेल्ड एट, फिर उसके बाद स्कूल ऑडिटोरियम। वेन्यू है ना, ये वेन्यू में आ गया। स्कूल ऑडिटोरियम दिखाया था मैंने आपको, देखो वेन्यू में आ गया। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। ऑन, अब डेट आ गई 5 नवंबर 2025 एट, फिर टाइम आ गया 5 PM, ठीक है। वी लुक फॉरवर्ड टू योर ग्रेसियस प्रेजेंस, RSVP मिस्टर शर्मा और इवेंट कोऑर्डिनेटर। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। अब इसका रिप्लाई देखते हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब स्वीकार करने का। यू आर मिस्टर एंड मिसिज वर्मा, राइट अ फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग इन्विटेशन टू एनुअल फंक्शन टू सनराइज पब्लिक स्कूल। मतलब आप मिस्टर और मिसिज वर्मा हो,
आपको फॉर्मल रिप्लाई लिखना है एक्सेप्टिंग का। किस चीज़ पर? एनुअल फंक्शन का। सनराइज़ पब्लिक स्कूल के एनुअल फंक्शन को स्वीकार करने के ऊपर आपको रिप्लाई लिखना है। तो आप बीच में लिख सकते हो मिस्टर एंड मिसिज वर्मा आर प्लीज्ड टू एक्सेप्टिंग इन्विटेशन टू अटेंड द एनुअल फंक्शन ऑफ सनराइज पब्लिक स्कूल एट सनराइज पब्लिक स्कूल ऑन 5 नवंबर 2025। दे लुक फॉरवर्ड टू अटेंडिंग द इवेंट। अगर हमें मना करना है उसका भी दिया है मैंने एग्जांपल, रिफ्यूज़ल डेक्लाइन का। वही चीज़ है, बस एक्सेप्टिंग की जगह डेक्लाइन है। मिस्टर एंड मिसिज वर्मा रिग्रेट दैट दे विल नॉट एबल टू, मतलब उनको पछतावा हो रहा है कि वो अटेंड नहीं कर पाएंगे एनुअल फंक्शन को ऑफ सनराइज पब्लिक स्कूल ऑन 5 नवंबर 2025 ड्यू टू प्रायर एंगेजमेंट। मतलब किसके कारण? प्रायर एंगेजमेंट के कारण। दे एक्सटेंड देयर बेस्ट विशेज़, मतलब वो अपनी विशेज़ बढ़ाते हैं, अच्छी विशेज़ बढ़ाते हैं फॉर इवेंट के लिए। तो ये हमने दोनों देख लिया। फॉर्मल इन्विटेशन का एग्जाम्पल देख लिया, फॉर्मेट देख लिया, फिक्स लाइन देख ली, याद रखने योग्य बातें देख ली, और फॉर्मल इन्विटेशन का रिप्लाई देख लिया, एक्सेप्टेंस और रिफ्यूज़ल दोनों। अब आ जाते हैं इनफॉर्मल इन्विटेशन पर। इसमें क्या होता है? पर्सनल लेटर स्टाइल होता है टू फ्रेंड्स। लेटर स्टाइल में लिखते हैं, वो ऊपर वाला था कार्ड स्टाइल में। मैं आपको बताना भूल गया, जो ऊपर वाला है वो बॉक्स में बनेगा, जो फॉर्मल है वो बॉक्स में बनाया जाएगा, कार्ड टाइप में ना क्योंकि वो। तो अब इनफॉर्मल देखते हैं। तो ये लेटर टाइप होता है, इसका फॉर्मेट देखते हैं। सबसे ऊपर आएगा सेंडर एड्रेस। इधर मैंने एक लाइन नहीं छोड़ी, आप एक लाइन छोड़ देना। फिर आएगी डेट, फिर आएगा डियर, डियर में कोई नाम लिख सकते हो आप। तो फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ देना, फिर लिखना आई एम वेरी हैप्पी टू इन्वाइट यू टू। फिर ओकेशन लिख देना, किस ओकेशन के लिए, विच विल टेक प्लेस ऑन। फिर डेट लिखनी है, एट वेन्यू किस जगह पे, और एट टाइम किस समय पर। प्लीज़ डू कम विद योर फ्रेंड, मतलब अपने दोस्तों के संग आना। फिर एक लाइन छोड़ के योर लविंगली, फिर नाम लिख देना। याद रखने योग्य बातें क्या है इसमें? फर्स्ट पर्सन का यूज़ होगा आई वी का, फ्रेंडली टोन में होगा, पूरा पर्सनल टच होगा। मेंशन क्लियर डिटेल्स व्हाट व्हेन वेयर, ठीक है, क्लियर डिटेल मेंशन करनी है। एंडिंग शुड बी वार्म योर्स लविंगली, मतलब जो अंतिम जो होगा वो थोड़ा गर्म होनी चाहिए चीज़ें। शुड बी वार्म मतलब थोड़ी काम चीज़ें होनी चाहिए, गर्म चीज़ें होनी चाहिए। तो एंड में क्या लिखोगे? योर लविंगली। नो बॉक्स नीडेड, इसमें बॉक्स की ज़रूरत नहीं होती, जबकि फॉर्मल वाले में बॉक्स की ज़रूरत होती है। इसमें वर्ड लिमिट होती है 50। फिक्स लाइन क्या है? इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू इन्वाइट यू, प्लीज़ कम एंड ब्लेस अस, आई होप यू विल जॉइन अस इन आवर सेलिब्रेशन, लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, विद लव एंड रिगार्ड्स। एग्जाम्पल देख लो, यू आर रोहन इन्वाइट योर फ्रेंड मोहित टू योर बर्थडे। तो इस पर आपको लिखना है इनफॉर्मल इन्विटेशन। तो पहले आप लिख दो सेंटर एड्रेस C122 शास्त्री नगर दिल्ली 1111 1,10,052 लिख दो फिर आप। और फिर एक लाइन छोड़ने हैं, मैंने मिस कर दी है, एक लाइन छोड़ने, फिर लिखना 10 अगस्त 2025। फिर एक लाइन छोड़ के डियर मोहित, फिर लिखना आपको वही प्रोसेस में, आई एम थ्रोइंग अ बर्थडे पार्टी ऑन 15 अगस्त एट 6 PM एट रॉयल बैंकेट हॉल, आई वुड लव इट इफ़ यू कुड जॉइन अस, प्लीज़ कम विद योर फैमिली। फिर एक लाइन छोड़ के योर लविंगली रोहन। फिर इसका रिप्लाई देख लो एक्सेप्टेंस का, फिर हम रिफ्यूज़ल का भी देखेंगे। तो यू आर मोहित, मतलब इसमें क्या था, मोहित को बुलाया था ना, देखो डियर मोहित लिखा था, तो उसी को ही हम रिप्लाई लिखेंगे। मतलब वही रिप्लाई लिखेगा ना, मोहित रिप्लाई लिखेगा। यू आर मोहित राइट रिप्लाई टू रोहन एक्सेप्टिंग इस बर्थडे, मतलब रोहन के बर्थडे को स्वीकार करने के लिए तुम रिप्लाई लिखो। A35 पटेल नगर दिल्ली 1,10,008। फिर एक लाइन छोड़ के 11 अगस्त 2025। फिर एक लाइन छोड़ के डियर रोहन, थैंक्स फॉर योर लविंगली इन्विटेशन, आई विल श्योरली अटेंड योर बर्थडे पार्टी ऑन 15 अगस्त, मतलब मैं पूरी गारंटी के साथ श्योर हूँ, मतलब अटेंड करने के लिए तुम्हारी बर्थडे पार्टी को ऑन 15 अगस्त
विद माई पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ। आई एम रियली एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सेलिब्रेशन के पार्ट होने के लिए। योर अफेक्शनेटली मोहित। फिर अगर रिफ्यूज़ल का देना हो हमें, वही सब चीज़ है एक्सेप्टिंग वाली ही, मतलब इसमें रिफ्यूज़ल है, उसमें स्वीकार करना था, इसमें मना करना है, डिक्लाइन करना है। तो वही सब पहले सेंडर एड्रेस आएगा, फिर एक लाइन छोड़ के डेट आएगी, फिर डियर रोहन, फिर थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी टू योर बर्थडे पार्टी, अनफॉर्चुनेटली आई वॉन्ट, मतलब मैं नहीं आ पाऊँगा। वॉन्ट मतलब वुड प्लस नॉट मान लो, या विल प्लस नॉट। एबल टू कम एज आई विल बी आउट ऑफ टाउन, मतलब मैं टाउन से बाहर हूँ, इस मारे मैं नहीं आ सकता। विशिंग यू अ जॉयफुल सेलिब्रेशन, योर लविंगली मोहित। तो हमने पूरी सारी चीज़ें देख ली, फॉर्मल इनविटेशन देख लिया, उसका रिप्लाई देख लिया एक्सेप्टेंस रिफ्यूज़ल वाला, और इनफॉर्मल इनविटेशन देख लिया, उसका रिप्लाई देख लिया एक्सेप्टेंस और रिफ्यूज़ल वाला। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना।